कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। ये मेरा खेत है। तो तू अंततः आ ही गया। तूने जो अपने अंत को पुकारा, तेरा नाश करने मैं आ गया। क्यों रे बहरूपिये, शत्रुओं से लड़ने के लिए कभी सुअर कभी सिंह मन उगता नहीं है तेरा। मेरा रूप चाहे जो भी हो, ये निश्चित है कि तू आज मरेगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तेरा भाई हिरण्याक्ष मेरे हाथों मारा गया था। धमकी केवल तब दी जानी चाहिए जब उसे पूरा करने का सामर्थ्य रखते हो। दोनों हाथों ताली सेवा करते रहेंगे मिलकर। अब हुआ ये प्रतिद्वंद रोमांचक। तो फिर देर इस बात की, उठा अपना शस्त्र और कर आक्रमण। अवश्य। तालियों की सेवा करते रहेंगे। सारे नष्ट हुए दुष्ट जन, सिंह की ये गर्जना से भस्म हुए धूर्त सन। धड़ से होगा सर अलग, टुकड़े होंगे अतड़ियों के हरी हुए उग्र हरी हुए। चल पड़े तो मर गए नबी नसुर यहाँ बह रही खराब लाल नदी 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 नदी। नवगम रूपम नवगम रूपम नवगम रूपम नवगम रूपम जय 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 नरसिंह जय। भगवान हिरण्यकशिपु, मैं नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता दुष्ट? क्या तूने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है? ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि ना मैं दिन में मर सकता हूँ, रात्रि में। तो देख दुष्ट, इस समय न दिन है न रात्रि, ये संध्या काल की बेला है। दोनों हाथों ताली सेवा करते रहेंगे। मैं घर के भीतर मर सकता हूँ, न घर के बाहर। तू न घर के भीतर है न घर के बाहर, तू इस समय चौखट पर है। मुझे कहा था कि ना मैं धरती पर मर सकता हूँ, आकाश में। ब्रह्मा ने सत्य कहा था। देख तू इस समय ना धरती पर है ना आकाश में, तू धरती और आकाश के मध्य मेरी गोद में है। और क्या कहा था भाग्य विधाता ने? उन्होंने कहा था कि ना मुझे पशु मार सकता है न मानव। मुझे ना कोई पशु मानेगा ना मानव। मैं आधा नर और आधा सिंह, मेरा नाम नरसिंह है। और क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी
अस्त्र से? मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र। मैं अपने नखों से तेरा पुत्र चीर कर तेरा वध करने जा रहा हूँ। दोनों हाथों ताली सेवा करें। मेरा अंत निकट आ चुका है मूर्ख। तू बच जाता तो एक ऐसी परंपरा का जन्म होता जो समस्त सृष्टि के लिए अनर्थकारी सिद्ध होती। पिता जन्मदाता है, यदि वही अपने पुत्र का वध करने लग जाए तो सृष्टि का क्या होगा? दोनों हाथों ताली सेवा करते रहेंगे। बोलो नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप का वध कर चुके थे। उनका चेहरा आग जैसे तेज से चमक रहा था। आंखों में रौद्र रूप था और पंजों पर अब भी खून के निशान थे। वे इतने क्रोधित थे कि उनके पास जाने की किसी भी देवता की हिम्मत नहीं हो रही थी। ब्रह्मा, शिव, इंद्र सब एक कोने में खड़े थे डरे हुए। देवताओं ने मिलकर सोचा, अब इन्हें शांत कौन करेगा। तब सामने आया एक छोटा सा बालक प्रहलाद। नन्हा प्रहलाद धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने भगवान नरसिंह के पास जाकर हाथ जोड़े और कहा, हो जाइए प्रभु, देखिए ना सब कितने भयभीत हैं। प्रिय प्रभु, शांत हो जाइए। अपनी गोद में बिठाकर आप मुझे कितने स्नेह से सहला रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम मुझे ब्रह्मा, शिव और स्वयं देवी लक्ष्मी से अधिक प्रिय हो। हे नाथ, आपने तो अनेक अवतार लिए हैं, परंतु केवल एक भक्त की सुरक्षा हेतु अवतरित होकर मेरा ऐसा मान बढ़ाया है जिसका आभार मैं लाखों मुख से अनंत काल तक भी आपकी वंदना करके व्यक्त नहीं कर सकता। इसीलिए आपको बदले में देने के लिए प्रेम से भरे इस हृदय के अतिरिक्त मेरे पास और कुछ नहीं है प्रभु। दुख तो केवल इस बात का है कि मेरे पिता ने अकारण ही आपसे शत्रुता मोल ली थी। कृपया उन्हें क्षमा करें। प्रहलाद, हिरण्यकश्यप तो मेरे स्पर्श मात्र से पाप मुक्त हो चुका है। अब निश्चिंत हो जाओ। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि युगों युगों तक तुम्हारी गिनती मेरे सबसे महान भक्तों में की जाएगी और जो कोई भी तुम्हें पूजेगा वो निस्संदेह मेरी कृपा का पात्र बनेगा। दोनों हाथों ताली सेवा।